ऑटोकेट है क्या चीज, ऑटोकेट काम किस तरीके से करते थे हम ऑटोकेट के ऊपर। तो सबसे पहले ऑटोकेट बनाया क्यों गया, इस बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। कि देखो पहले के जमाने में जब आप ऑटोकेट सॉफ्टवेयर नहीं था, पहले के जमाने में आपके पास सिर्फ हाथ से आप काम करते थे और उसमें एरर्स बहुत ज्यादा आते थे क्योंकि आपको पता ही नहीं। तो उसके ऊपर हमने किस साइज का एक कमरा बनाना है, हमने दिमाग में तो ये डिसाइड कर लिया कि भाई ठीक है 10 बाई 11 का एक कमरा होगा, यानी 10 फीट बाय 11 फीट का एक रूम होगा आपका। एक मास्टर बेडरूम इतने इतने इंच का होगा, इतने साइज का होगा। उस साइजेस में एरर आ जाते थे बाज़ औक़ात, और काफी ज्यादातर ये एरर आते थे। तो वो कुछ इस तरीके से बनते थे, जो हैंड स्केच होते थे वो इस तरीके से बनते थे। आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने दिखाया हुआ है लिविंग रूम, और यहाँ पर उन्होंने बताया यहाँ किचन बनेगा, यहाँ बाथरूम बनेगा, यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ उन्होंने सेकंड बेडरूम दिया हुआ है। अब उन्होंने इसमें कि बताया हुआ भी है कि भाई यहाँ बाथ है, तो बाथ के ऊपर उन्होंने ये बेसन भी दिया हुआ है, पाथ भी दिया हुआ है, टॉयलेट भी दिया हुआ है, ये सारी चीजें उन्होंने। सेकंड ये देखें, अब जैसे कि ऑटोकेट आने के बाद क्या हुआ। ऑटोकेट आने के बाद ये हुआ कि एरर की जो पोजीशन थी ना वो बहुत ज्यादा कम हो गई। कि आप एरर तो एक तरीके से खत्म हो गए कि डायमेंशन ना, ये कि देखें 3/3.3 2.3 मल्टीप्लाई बाय 2.7 ये बाउंड्री हो गई है। इस तरीके से इन्होंने भी, यानी कि हम डायमेंशंस हैंड जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर शो होगा, जिस तरीके से आपको मिलेगा वो इसी ही हैंड स्केच के थ्रू मिलेगा। कि आपको वो कस्टमर आएगा बोलेगा भाई मेरी इतनी ये फ्लोर प्लान चाहिए या ये वर्क मेरे को करवाना है। अच्छा, अब ऑटोकेट हम यूज क्यों करते हैं, इसके बारे में भी एक सवाल आ जाता है कि ऑटोकेट यूज करने के फायदा क्या क्या है हमारे पास। ऑटोकेट हम, जैसे कि मैंने आपको एक ऑटोकेट कौन कौन सी फील्ड में यूज किए, बहुत ज्यादा फील्ड में यूज किया जाता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है 3 फील्ड्स के अंदर यूज किया जाता है। एक इलेक्ट्रिकल फील्ड है, एक मैकेनिकल फील्ड है, और एक अपने आर्किटेक्चर फील्ड है, और सर हसनैन जैसे केमिकल इंजीनियर है, इनकी फील्ड में भी ऑटोकेट काफी ज्यादा यूज होता है। बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर का तो काम ही ऑटोकेट की बेस पर होता है सारा, ड्राइंग की बेस पर सारे काम होते हैं उनके। तो अब जो सिविल इंजीनियर होते हैं, बहुत ऐसे भी सिविल इंजीनियर होते हैं जिनको नहीं आती ड्राइंग बनाना, उन्होंने सिर्फ जस्ट यूनिवर्सिटी वगैरह में शॉर्ट कोर्स किया हुआ होता है, उनको इतना प्रॉपर बनाना नहीं आता। तो वो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म को ही रेफर करते हैं कि भाई हमें कोई ऐसे 4 आइडियाज दे दे कि एक जगह है इस पे कितने बेडरूम बन सकते हैं, कितने कितने कमरे बन सकते हैं। वो ऐसे 4 आइडियाज लेके उस चारों को मर्ज कर, जहां पर अब जैसे मैकेनिकल फील्ड में काम होता है वहां तो बहुत ज्यादा मुझे पता। अब हमारे पास जो ड्राइंग्स आती हैं, देखें अब आप इस ड्राइंग को देखें, इस ड्राइंग में आप पिक्सल थोड़ा सा फट रहे हैं, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। आप देखें कितनी सारी डायमेंशंस दी हुई हैं, एक एक साइज दिया हुआ है, पूरी डायमेंशन बेस्ड काम होता है मैकेनिकल फील्ड में। मैकेनिकल फील्ड में आपका छोटा सा भी अगर एरर आ गया तो वो पूरा पीस ही आपका रिजेक्ट कर दिया। जैसे जैसे अब आपकी ड्राइंग में फ्लोर प्लान में ये बेनिफिट होता है कि आपका थोड़ा सा भी अगर एक रूम में एरर आ रहा है तो उस रूम के एरर को एडजस्ट किया जाता है। मैकेनिकल फील्ड में अगर आपका इस पॉइंट पर पीस ही आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है मेन पार्ट ही यही हो, ये पार्ट हो, मेन पार्ट ये हो। मैकेनिकल फील्ड में आप अपनी मर्जी से तो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई ये बंदा तो मैकेनिकल फील्ड का है, हमें आर्किटेक्चर फील्ड का काम कैसे सिखाएगा। तो भाई ऑटोकेड जो है वो बनाया ऑटो सिविल वालों के लिए ही था, यानी कि जो आर्किटेक्चर फील्ड से काम करते हैं उन्हीं के लिए बना था। क्योंकि लोग पहले हाथों से घर बनाते थे, बहुत ज्यादा एरर आते थे, बहुत ज्यादा मसले मसाइल आते थे। ऑटोकेट आने के बाद ये एरर खत्म हो गए कि अब मसले नहीं आते। लेकिन पाकिस्तान में आज भी आते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, वहाँ करप्शन बहुत ज्यादा है। मेरे खुद का घर का नक्शा मैंने बनाया था, वो रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। उनको लाख रुपए तनख्वाह पैसे नहीं दे रहे थे हम, तो इस वजह से उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनको उन्होंने लाख रुपए लिए तो वो नक्शा पास हुआ। अच्छा, मेरे घर का जो नक्शा था
वो ये रहा। ये हुकूमत ने हमारी रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो घर बना हुआ है वो इसी नक्शे के ऊपर बना हुआ है, लेकिन अब पैसे देने के बाद उन्होंने ये नक्शा भी पास कर दिया है मेरा। अच्छा, तो नेक्स्ट चलते हैं। अब ये ऑटोकेड के ऊपर काम हुआ हुआ है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैंने ऑटो प्रोजेक्ट, अब इसके अंदर मैंने यहाँ पर घर के अंदर जैसे चूल्हा रखा हुआ होता है स्लिप के ऊपर, ये आपने यहाँ पर चूल्हा रखा हुआ है, ये आपका बेसन आ गया, यहाँ पर आपकी कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, ये कैबिनेट है। कैबिनेट का टॉप व्यू हमेशा 2D में आपको टॉप व्यू दिखाना होता है ड्राइंग के अंदर। अब ये सोफा है, अब ये जैसे सोफा है यहाँ पर, ये आपका डोर ओपन हो रहा है इस शेप में, ये आपने शेप भी दिखा दी कि डोर ओपन इस शेप में हो रहा है आपका। ये शेप भी आपको 2D में ही दिखानी पड़ेगी। ये आपका बेड है, ये आपकी टेबल चेयर है, ये कॉर्नर टेबल चेयर है, ये आपका बेड के सामने जो डोर वगैरह रखनी है आपने जो भी रखनी है। मास्टर बेडरूम हमारा इस पूरे घर में मास्टर बेडरूम जो है वो ये वाला है, ये जो पार्ट है वो मास्टर बेडरूम कहलाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपने सारी फैसिलिटीज मौजूद दे दी कि बंदे को कमरे से बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, वो मास्टर बेडरूम ही कहलाता है। अच्छा, ये घर का बाहर बाहर का तो नहीं है। अब मैकेनिकल फील्ड की बात कर रहे थे हम कि मैकेनिकल फील्ड में किस तरीके से, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल फील्ड में बहुत ज्यादा टेक्निकल काम होता है। अच्छा, अब ये बेडरूम, ये जो फ्लोर प्लान है इसके अंदर उसमें डायमेंशंस भी ऐड की हुई है। डायमेंशंस के साथ साथ उन्होंने एक एक जगह का नाम, एक एक जगह का साइज विद डायमेंशंस लाइंस के साथ दिया हुआ। जैसे ये देख रहे हैं 22 इंच 22 फीट 6 इंच की ये चौड़ाई है, ये 24 फीट 6 इंच की लंबाई है। वॉशरूम की वॉल से लेकर ये डाइनिंग रूम आ गया आपका पूरा, मेन एंट्रेंस घर की यहाँ से है। आपने इन्होंने डोर नहीं दिखाए थे, लेकिन आप दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये पूरा इन्होंने एक इंटीरियर, यानी कि आपके क्या बोलते हैं, घर के फर्नीचर के साथ पूरा इन्होंने फ्लोर प्लान तैयार करके दिखाया हुआ है। और ये 60 बाई 40 फीट के घर के फ्लोर प्लान है कि 60 बाई 40 में आपके पास ये इन्होंने पूरा एक फ्लोर प्लान तैयार करके आपको दिया हुआ है। अब हमारी कोशिश यही होगी कि हम जब कस्टमर को दें तो हम किस तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड करें। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपकी जितनी ज्यादा रेटिंग होगी उतनी ज्यादा आपको ऑर्डर मिलेंगे, उतनी ज्यादा आपकी फिर डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर, आपकी गिग उतनी ही रैंक होगी। अच्छा, अब जिस तरीके से हमने देना, जैसे देखें मैकेनिकल फील्ड का मैं आपको दिखाता चलूँ, आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर आपको दिखाता चलूंगा कि मैकेनिकल फील्ड कितनी डिफिकल्ट है। ये देखें, अब इस ड्राइंग को अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है मैं आपको इसमें 4 कमांड दे रहा हूँ, आप 4 कमांड लें और उसके बाद ये 4 कमांड बनाए, तो ये बहुत डिफिकल्ट फील्ड है। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि बाद जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इंशाल्लाह वो सर हसनैन से कांटेक्ट कीजिएगा, हम उनको आगे भी कोशिश करेंगे कि सिखाते जाएं। अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट है ये मेरा खुद का हाथ का बना हुआ प्रोजेक्ट है। ये भी, ये तो चाइना से पास होकर आया था, ये प्रोडक्ट मंगवाया था हमने चाइना से। ये भी बना हुआ है, ये भी बना हुआ है, ये तो सब 3D प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, ये जितने भी हैं पीछे ये देखें, मैंने 2D अलग दिखाया हुआ है इसके साथ, 2D अलग दिखाया है और 3D प्रोजेक्ट अलग दिखाया है। ये टॉप व्यू है इसका। टॉप व्यू अभी तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन आपको जब मैं ड्राइंग ओपन करके दिखाऊंगा तो आपको नजर आ जाएगा। ये इसका फ्रंट व्यू है कि मैंने इसको इसकी सारी डायमेंशन दी हुई है कि भाई ये डायमेंशन है, इस तरीके का पीस बनकर वहां से आना था। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। ये हमने 3D प्रिंटर वाले को है, तो ये 3D प्रिंटर एक मशीन होती है, उस बंदे को मैंने बना के दी थी। ये मैं अपने प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ, ये खुद मैंने अपने हाथ से मेक किया हुआ है पीस। ये मैं आपको इंशाल्लाह कभी ना कभी दिखा भी दूंगा जब कंपनी में होऊंगा अपनी। ये तो मैंने ऐसे ही आप लोगों का एक जस्ट सैंपल के हमने एक तस्वीर उठाई, एक प्रैक्टिस पाथ के लिए हमने ये कर दिया। अच्छा, सेकंड तो अब आपके पास जो ड्राइंग आएगी फाइबर के ऊपर वो आएगी कुछ इस तरीके से। उसने हैंड स्केच आपको बना के दिया, हैंड स्केच उसने आपको देना है और फिर आपने उसको 2D में इस तरीके से कन्वर्ट कर दिया। तो भाई ये आपने मुझे साइज दिए थे, जिससे इसने यहाँ मेंशन किए हुए सारे साइजेस मेंशन किए हुए, इसने सारे साइजेस दिए हुए हैं। और सर आवाज आ रही है आपको मेरी?
जी जी आ आ रही रही है। आवाज आ रही। चलें ठीक है सर, जैसा मैं बता रहा था कि यहाँ पर इसमें सारे साइजेस दिए हुए हैं। ये फाइवर के ऊपर जो क्लाइंट आएगा वो आपको इसी तरीके से ड्राइंग देगा कि भाई आपने ये ड्राइंग है मेरे पास, ये मेरे साइजेस हैं। अब मुझे नहीं पता बनने के बाद कैसा दिखेगा, क्योंकि उसने तो एक हैंड स्केच बनाया है। अब आपको उसको प्रॉपर करके दिखाना है इस तरीके से कि भाई आपने कर दिया, सोफे ऐड कर दिए और यहाँ पर कमोड ऐड कर दिया, सारी चीजें ऐड करके आपने उसको बता दिया कि भाई आपका ये इस टाइप का घर बनेगा। अच्छा, अब इसके साथ प्लस पॉइंट क्या होता है, जब आपको अपनी आप जैसा फर्स्ट शुरू में अपनी गिग बनाकर अपने पहला प्रोजेक्ट आपको मिला कि भाई उसने आपको ये 2D में आपको उसने ये हैंड स्केच दिया, आपने उसको 2D में बस ये होगा कि ऑटोकेड के बाद आप उसको ले जाएं क्या नाम है फोटोशॉप के अंदर। ये देखें फोटोशॉप रेंडरिंग, रेंडरिंग आप अभी नहीं करें, फोटोशॉप से ही आप जस्ट उसके ऊपर आप जैसे अब आप गूगल पे सर्च करेंगे ना कि वॉशिंग मशीन टॉप व्यू, तो ये आपको टॉप व्यू की इमेज गूगल के ऊपर मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। ये आपने फोटोशॉप में जस्ट उसने यहाँ पर नहीं दिखाई वॉशिंग मशीन, लेकिन उसने यहाँ दिखा दी कि भाई ये आपका वॉशिंग एरिया है, ये आपके घर का वॉशिंग एरिया, आपने यहाँ वॉशिंग मशीन रखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर उसने इसी तरीके से सारे घर की प्रोडक्ट्स, यहाँ टेबल रख दिया, यहाँ चेयर रख दिया, बेड रख दिया। अब ये जब क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा इस तरीके से, जब आपने पूरी एक प्रेजेंटेशन बना के दी कि भाई आपने मुझे शॉप पर मैंने आपको इस तरीके से आपका घर डिजाइन कर दिया, वो खुश हो जाएगा। जाहिर सी बात है जब आप उसको किसी को एक्स्ट्रा काम करके देते हो वो आपसे इतना खुश तो हो ही जाता है। वो पाकिस्तानी थोड़ी है जो खुश ना हो, उसमें भी कीड़े निकालते। इंशाल्लाह वो आपसे खुश हो जाएगा और आपकी गिग को रैंक करके जाएगा, आपको अच्छे रिव्यू दे के जाएगा, आपकी गिग रैंक हो जाएगी, इससे आपकी अर्निंग भी अच्छी हो जाएगी। वो आगे रिकमेंडेशन भी आपको करेगा कि अगर किसी और को उसके साइट बजाने के लेट सपोज उसका कोई एक टीम वर्क कर रहे हैं वो लोग, और टीम के थ्रू दूसरा बंदा उससे पूछेगा यार तुमने ये सॉफ्टवेयर ये फ्लोर प्लान बनवाया, ये कौन सी ऐसी गिग थी जिसपे से तुमने बनवाया, वो जाहिर सी बात है आपका ही नाम रिकमेंड करेगा कि भाई ये बंदा है, इसने इतना अच्छा प्रोडक्ट मुझे दिया था, आप इसी से ही करें। रिकमेंडेशन से भी आपकी गिग रैंक होगी, आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। अच्छा नेक्स्ट, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फोटोशॉप पर भी आप काम कर सकते हैं। जैसे अभी इस ड्राइंग के अंदर ऑटोकेड से 2D ड्राइंग 3D में एक्सक्यूज मी कन्वर्ट सर। कर। जी सर। सर अगर ये आप पीछे वाली इमेज लेके आए, मुझे इसमें थोड़े क्वेश्चन है, अगर मैं पूछना चाहूँ, अगर आप इजाज़त दें तो। जी सर पूछें। जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हैंड स्केच आपको मिलेगा क्लाइंट की तरफ से, ठीक है? ये जो पेंसिल मार्क है नीचे वाला। नहीं मिलेगा कि ये तो बहुत इजी करके दिया हुआ है। वो सिर्फ आपको एक जगह बताएगा कि भाई 10 फीट का रोड है, 12 फीट की ओके, गली है, मुझे यहाँ 50 गज का मेरा जैसे मिसाल के तौर पे प्लाट है, उसके ऊपर मुझे ड्राइंग बना के देंगे। अब आपने उसको कन्वेंस पावर आपकी सबसे बड़ी चीज है कि आपने उसको 4-5 इस तरीके से फ्लोर प्लान अपने दिमाग से बना के दे दिए कि वो खुद ही कन्वेंस हो जाए। आपको चार, आपने जब उसको प्रोजेक्ट रखोगे 4 चीजों में से सेलेक्ट करने के ऑप्शन दोगे, तो 4 में से किसी एक को तो वो सेलेक्ट करा, किसी एक को तो अप्रूव करेगा वो आपके। ठीक, ठीक, ठीक। सही, मतलब वैसा कुछ नहीं मिलेगा, एक रफ स्केच मिलेगा आपको, हाँ, या आपको वो रफ जस्ट स्केच आपको। मिलेगा, यानी पेपर के ऊपर वो सिर्फ लिख के बता देगा कि भाई, या तो हो सकता है सिर्फ मैसेज पर आपको बता दे कि भाई 10 फीट का रोड है, 30 फीट की गली है, उसके अंदर मुझे कार भी खड़ी करनी है और मेरा 100 गज का प्लाट है, यानी कि 500 गज का या 3 BH का है। मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया था जो 3 BH का था, उस वक्त मेरी तबीयत खराब थी तो इसलिए मैंने उसको मना कर दिया था कि भाई मैं अभी इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं आपका प्रोजेक्ट कर सकूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी तक फाइवर के ऊपर से मेरी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी सर हमें सिर्फ डायमेंशंस दी जाएंगी, डायमेंशंस, नथिंग और उसके अलावा कुछ? के अस्सलाम ऑर्डर आए वालेकुम। थे, एक में जो क्लाइंट था ना उसने सिर्फ मुझे रोड्स की और प्लाट की डायमेंशन उसने बता दी कि उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि मेरे को इसके अंदर 3 रूम्स चाहिए। मैंने उसको 3 रूम्स यानी कि 3 रूम्स बनाकर दे दिया। अब दूसरा जो आया था उसने इसी तरीके से पूरी एक मेरे को स्केच बता के दिया कि भाई यहाँ से दरवाजा खुलना चाहिए, इस तरीके से ये काम होना चाहिए। उसने पूरी एक स्केच बना के दिया था। अभी मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, वरना तो मैं आपको लैपटॉप में सारा डेटा रखा हुआ है, वो आपको मैं लाइव दिखा दूंगा इंशाल्लाह। जैसे सर इसमें वॉल्स का साइज मेंशन नहीं है, और जैसे अगर कहीं से भी ये तो हमें अगर जस्ट एक ऑर्डर आता है। एग्जांपल है सर, ये तो आपके लिए एग्जांपल है। जैसे आप ये बराबर सेकंड नेक्स्ट तस्वीर देखेंगे आप,
ये भी एक एग्जांपल है कि आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। मैं तो अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि आप क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। अगर आपको फोटोशॉप आता है तो वैसे तो ऑटोकैड पर भी ऑप्शन मौजूद होता है कि आप कलर ऐड कर दें, हैश का जी, कमांड लाइन है उसके ऊपर भी ऐड आप कर काम सकते कर हैं। सकते हैं। जी सर, आपने आई थिंक यूज किया हुआ है ऑटोकैड। जी सर, काफ़ी पहले यूज़ किया था, अभी इतना नॉलेज नहीं है। ठीक है सर, सर आगे बढ़ूं मैं? जी, जी, प्लीज़। जी, जी, थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा, जो अब मैं समझा रहा था जैसे बाकी स्टूडेंट को कि अब आपको एक ड्राइंग आपने बना ली, उसी तरीके एडिटिंग कर दी इंशाल्लाह। वो फोटोशॉप की भी एडिटिंग आपको मैं कोशिश करूंगा कि सिखा दूं मैं आपको पूरी। जैसे क्लाइंट यानी हम फाइवर अब फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर हम सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते हैं, मैं आपको ये चीज इंशाल्लाह आपको सिखा कर ही जाऊंगा। ठीक है, अब ये है कलरफुल, जैसे कि ये ड्राइंग है, इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये जो 2277 2277 ये सब इलेक्ट्रिकल, जो अगर यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मौजूद है तो वो देख सकता है क्या है। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल से थोड़ा सा रिलेटेड ड्राइंग है। इसके अंदर हम जैसे अब इसने दिखाया हुआ है कि गेट, ये आपको लग रहा होगा कि गेट है, ये गेट नहीं है एक्चुअली में, ये ओपन क्लोज के सर्किट की ड्राइंग है। ये सेंसर वाइज शायद बेडरूम है कि बेडरूम में गड्ढा ओपन होगा बंदा तो सेंसर ऑन हो जाएगा, यानी बल्ब जल जाएगा। इस तरीके से भी ऑटोकैड पर अब काम हो रहा है। ऑटोकैड बहुत ज्यादा लेटेस्ट होता जा रहा है। अच्छा, ये फर्नीचर के साथ आपने उसको दिखा दिया कि भाई इस तरीके से आपका ये वॉश एरिया हो गया, ये किचन हो गया, बेडरूम हो गया, और आपने इस तरीके से ये बता दिया कि ये आपकी स्ट्रीट हो गई इस तरीके से। अच्छा, जो हमारा प्रैक्टिस पाथ है, ये मेरा सबसे लास्ट इमेज है, ये हमारे आपके पास, ये इंशाल्लाह हम पहली क्लास यानी जो हमारी इंस्टॉलेशन के बाद वाली जो क्लास होगी उसमें हमारे प्रैक्टिस पाथ के लिए हम इसी चीज पर काम करेंगे। कि देखें, देखने में तो इलिस्ट्रेशन जिसको आती है, इलिस्ट्रेशन जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान है, उसको तो पता ही है कैसे बनेगा। लेकिन ऑटोकैड पर जो ये काम, ये तो बहुत बात का प्रोजेक्ट है। इंशाल्लाह मैं आपको पहले से पहले 4-5 बेसिस कमांड है जिसे जिन्होंने किया हुआ होगा वो मेरी इस बात को समझ लेंगे कि लाइन है, सर्कल है, एरे है, रेक्टेंगल है, पॉलीगॉन है, और सेंटर लाइन है, स्प्लाइन है, पॉली लाइन है। बहुत सारी ऐसी कमांड्स हैं जिन पर पहले आपको कमांड हासिल करनी पड़ेगी, उनको आपको सिखाऊंगा इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि हम इतना आपको स्टार्ट करा देंगे कि आप 2 क्लासेस से ही अपनी, अब 2 क्लासेस के बाद अब के भाई पूरे 3 मंथ्स वेट करना नहीं पड़ेगा इंशाल्लाह आपको। हम मेरी कोशिश रहेगी कि 2 क्लासेस के बाद ही आपको मैं क्या अपनी गिग बनाए और उसको रैंक करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है फाइवर पे भी इतने आराम से ऑर्डर नहीं मिलता है, इतने आराम से ऑर्डर नहीं मिलता, क्योंकि उस पर भी टाइम लगता है। आप जब गिग बनाते हैं उस पर इंप्रेशन आते हैं, क्लिक्स आते हैं, उसके बाद कोई एक कस्टमर उड़ता उड़ता आता है तो फिर वो आपको टाइम देता है। जाहिर सी बात है मुझे भी बहुत टाइम लग गया था ऑर्डर मिलने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को भी चंद ऑर्डर्स मिले थे। तो आज का सेशन जो, अच्छा सेकंड थिंग ये थी कि हम सॉफ्टवेयर कौन सा यूज करने वाले हैं ऑटोकैड के लिए। तो भाई ऑटोकैड के लिए आपके पास जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो वो तो वेरी गुड है, नहीं तो अब जैसे 2020 भी आ चुका है, यानी कि 2022 का भी जो सॉफ्टवेयर है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है मार्केट के अंदर। लेकिन अभी वो जो लोग हैं जिन्होंने इंट्रोड्यूस कराया वो इसके चार्जेस ले रहे हैं। दैट मैंने जब अभी जो आज सुबह तक जो मैंने रिसर्च करा कि मेरे को कहीं ना कहीं से 2020 का मिल जाए, क्योंकि मैं लेटेस्ट आप लोगों को सिखाता रहूं। लेकिन मैंने बहुत कोशिश करी, मुझे $70 की लास्ट ऑफर आई है कि $70 मैं उसको पे करूंगा तो वो मुझे सॉफ्टवेयर देगा। अच्छा, अब हमारे पास सॉफ्टवेयर कौन सा अवेलेबल होगा मार्केट में फ्री में हमें जो मिल जाए। अच्छा, जो इससे पहले जो 2 क्लासेस थे उसके अंदर मैंने इंस्टॉलेशन का तरीका और डाउनलोड का तरीका सब कुछ सिखा दिया था, उसके अंदर समझा दिया था। लेकिन न्यू स्टूडेंट्स की वजह से हमने ये इंट्रो क्लास दोबारा रखी है, और इंशाल्लाह आपको दोबारा डाउनलोड और इंस्टॉलेशन का तरीका भी हम सिखा देंगे। 2012 का जो सॉफ्टवेयर है उसको, उसके जो क्रैक, उसका यानी कि जो क्रैक है वो मार्केट में अब अवेलेबल हो चुका है, क्योंकि वो 10 साल पुराना हो गया एक तरीके से, तो उसका सॉफ्टवेयर जो है वो अवेलेबल होगा। अच्छा देखें, जिसने नए ऑटोकैड पर वर्क किया हुआ हो और उसकी भी सेम बेसिक कमांड्स है, उसकी भी वही है,
और 2012 वाले की भी वही है, 2007 वाले की भी वही कमांड्स है। 2004 का तो आई थिंक एक्सपायर हो गया, मैंने 2004 का भी यूज करा है मैं, यानी कि सोच लें आप कितना, मैंने जब आई थिंक जब मैं 9 क्लास में था, 8 क्लास में था, तब से मैं ऑटोकैड पे काम करता हुआ आ रहा हूँ। चलो 2.5 मिनट रह गए, 3 मिनट बल्कि रह गए क्लास की मीटिंग आउट करने में। अब किसी का अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है। सर अगर आपकी इजाज़त हो मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल, आप हेलो। करें अब सवाल। हमने 2012 ये का डाउनलोड करना है। जी सर, हमें हाँ, फ्री में अवेलेबल वही इसी हवाले से मैं ऑटो कैड के मिलेगा हवाले से जिसको बात करना चाह रहा हूँ। ऑटो कैड जो है गेट इनटू पीसी वेबसाइट है, वहाँ पर 2018, 19 और 20 के जो है वो पड़े हुए हैं क्रैक्स, तो अगर वो यूज़ सर कर लें वहाँ, तो कोई मसला तो नहीं है? नहीं देखें वहां से आपको मिल तो जाएगा। अब मैं उस तरीके से फिर आपको सिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि हमारे जो सेशन है वो रिकॉर्ड हो रहा होता है यूट्यूब पर, किसी वेबसाइट सॉफ्टवेयर है सारे। अब यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा कि हम पैड सॉफ्टवेयर का लिंक दें उसको, और फिर वो जाहिर सी बात है हमारी वीडियो को भी एरर आ सकता है कुछ ना कुछ। ओके, यानी इशू थोड़ा सा यूट्यूब पर है। ठीक है, चलें। हाँ, मैं खैर, पर्सनल वीडियो आपको बना के सेंड कर सकता हूँ कि भाई हाँ ठीक है, किस तरीके से डाउनलोड किया जा सकता है, किस तरीके से। अब सर 2012 काइंडली का दोबारा इसका तरीका बता दीजिएगा, अगर रिकॉर्डेड है तो वो काइंडली सेंड कर दीजिएगा कि कैसे डाउनलोड जी करना है। इंशाल्लाह मैं और आपको ये दोबारा रिकॉर्डेड सर असेंस के पास हमारे पास रिकॉर्डिंग पड़ी हुई भी है अभी पिछली क्लास की भी, ये इंशाल्लाह मोबाइल आपको में होगा शेयर या करें। पीसी में होगा सर, ये भी बता दीजिएगा। सर ऑटोकेड मोबाइल का भी अवेलेबल है, पीसी का भी अवेलेबल है, लेकिन ज्यादातर पीसी में ही अच्छे तरीके से नहीं आता। आप मोबाइल पर सिर्फ ड्राइंग खोल के पढ़ सकते हैं, लेकिन बना नहीं सकते ड्राइंग आप मोबाइल के ऊपर। ओके सर। बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने तो रिसेंटली डाउनलोड किया 2020 का बाय स्टूडेंट आईडी 1 ईयर जो है ना लाइसेंस के साथ। ऑटोडेस्क से लिया होगा सर आपने, वहां पर आप बिल्कुल रजिस्टर सर। हो सकते हैं सर। बिल्कुल, एक वो मिनट स्टूडेंट के लिए अगर आप ना बैचलर बिल्कुल डिग्री का बिल्कुल। अपना वो देते हैं तो आपको ना 4 साल का फ्री लाइसेंस मिल जाता है। ये मैंने भी पिछले 2 साल पहले किया था। जी 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 वो बिल्कुल, पॉलिसी 2 साल पहले ठीक है, तक की थी, अभी वो चेंज हो गई है। 1 ईयर की हो गई है। नाउ अच्छा, 1 ईयर यानी है सर। चलें। ठीक है सर, 1 मिनट रह गया, अगर किसी का और कोई सवाल फिर है तो इंशाल्लाह। फिर 2012 वाला इंस्टॉल कर लें हम सर। अरे आपको उसका तरीकेकार समझा दिया जाएगा, क्योंकि उसमें फिर हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वो यूट्यूब की भी टर्म्स एंड पॉलिसी को डिस्कस वो ना किया जाए। जी लास्ट मिनट है, तो आप अपने काइंडली अपने क्वेश्चन ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है? अगर किसी का कोई रह गया ओके, तो हम ठीक है, क्लास को थैंक यू वाइंड अप सो करते मच। हैं, क्योंकि फिर